जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी चढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू किया है मैंने जी, अगले काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके आ रहे हैं। जो मेन लेक्चर आ रहा था हमारा था वो था ट्रुथ टेबल के लिए। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, हमें स्टूडेंट्स की काफ़ी सारे मुझे कॉल्स आई हैं, मैसेज आए हैं कि सर वी नीड टू अंडरस्टैंड के ट्रुथ टेबल की टेक्निक्स क्या हैं, क्या हमें रट्टा लगाना पड़ता है कि जिस तरह आपने बाइनरी समझाई है डेटा एक्सप्रेशन, उस तरह हम किस तरह ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो बेटा जी, ट्रुथ टेबल की बात आ गई, इसका मतलब कि 0 1 की बात होगी, 1 या ट्रू फॉल्स की बात होगी, ठीक है। बट फर्स्ट थिंग आपको जो माइंड में रखनी है दैट इज़ एक्चुअली कि ट्रुथ टेबल बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखें, ट्रुथ टेबल के लिए ना, ट्रुथ टेबल के लिए कंप्यूटर साइंस में आपको क्वेश्चन में ऑलवेज यू सी सम बुलियन एक्सप्रेशन, जिनको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, वो नॉर्मली आपको गिवन होती हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको कोई फंक्शन गिवन है बुलियन एक्सप्रेशन का, दैट इज़ एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, इस तरह हो सकता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दीज वेरिएबल्स कि कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। देखिए, टू वेरिएबल्स हैं, कितने हैं जी? टू वेरिएबल्स हैं। सो व्हाट यू वांट टू डू जी, दो वेरिएबल्स हैं तो अब आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। तो देखें, दो वेरिएबल्स की मैं पहले भी बता चुका हूँ। टू वेरिएबल्स के केस में आपने लेनी है 2 पावर 2, इट मीन्स कि टोटल इनपुट जो आएंगी 4 आएंगी। टोटल कितनी आएंगी, मीन्स कम्बिनेशन जो बनेंगे 1 0 के कितने बनेंगे, 4। तो सिंपल है, एक तो देखें ट्रिक सिंपल दी है कि अगर आपने 4 कम्बिनेशन बनाने हैं तो एक तो बड़ा सिंपल मेथड है कि जी आप फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट कम्बिनेशन बना रहे हैं वो एक्स के लिए या वाई के लिए, एक्स के लिए बना रहे हो तो आप 2 0 2 1 लगा लें, ठीक है। ये जो आप लोग जिसको रटा भी लगाते हो, और नेक्स्ट में रिड्यूस करके 0 1 0 1 लगा लें। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, मेरे पास तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड। तो आप कहते हैं कि मैं एक्स में, वाई में, जेड में। एक्स में जी हम 4 zeros लगा लेते हैं स्टार्ट में, और हम 4 1s पुट कर देते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ 3 वेरिएबल्स तो 2 की पावर 3 इट्स बेसिकली 8। 2 की पावर 3 8 बनती हैं इनपुट्स होते हैं, हर एक की 8 इनपुट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं फिर 2 से रिड्यूस करता हूँ बिकॉज मैंने इवन लिखना होता है 2 0, बिकॉज परफेक्ट कम्बिनेशन बनाने होते हैं 0 और 1 के, ठीक है। सिमिलरली मैं फिर 0 1 पे आ जाऊँगा। पर अब ये देखें, ये एक टेक्निक है, ये तो हमने वो रट्टा लगाया हुआ है ना। बट अब सम वन की न्यू, मैं उसको कैसे समझाऊँ कि ये आते कैसे हैं। देखें, मैंने आपको बताया अगर आप इनकी बाइनरीज निकालें, यू शुड हैव टू मेक कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी, या आप इनकी बाइनरी निकली हुई है, आप इनको अगर इनके ऑफिशियल नंबर्स में कन्वर्ट करें तो वो कैसे आएंगे। देखें, ये होती है 0 की बाइनरी, ये तो 0 की है। 0 1 का मतलब 1 की बाइनरी है। अगर आप 1 0 है, अगर आप देखें मैं यहाँ से नंबरिंग दे दूँ 2 3, तो अगर आप यहाँ साइड पे 2 की बाइनरी निकालें तो 2 की बाइनरी क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप यहाँ 2 लिख दें और जिसकी बाइनरी निकालनी हो 2 से डिवाइड कर दें। 2 1 2 0, दैट 1 0 बिलोंग टू 2। सिमिलरली वी हैव अ 3, 3 की बाइनरी निकालें। 2 1 2 1, रिमेनिंग 1 1 इज अ बाइनरी ऑफ 3। नाउ वी हैव अ 3 वेरिएबल्स। तो अगर मैं इनको यहीं से बाइनरी देना शुरू करूँ, सेम बाइनरी है बट इनको अगर मैं वैल्यूज देना शुरू करूँ, तो दिस इज 0, दिस इज 1। मैं नंबरिंग दूंगा जिस तरह हम नंबरिंग देते हैं, 2 3 4 5, दिस इज 6 एंड दैट इज 7। सो देखें, 0 1 2 3 4 7, यू कैन क्रॉस चेक दिस। 3 की तो हमने देखी 1 1 आ गई। 4 की, अब 4 की अगर आपने निकालनी है तो यू शुड गो देयर, आपने यहाँ 4 की बाइनरी निकालनी है। 2 2 4, 0 is the remainder, 2 1 is 2, so 0 is the remainder, तो 1 डबल 0, तो 1 डबल 0। सिमिलरली कंटिन्यू आपका होमवर्क है कि आपने बाइनरीज खुद काउंट करनी है कि ये बाइनरीज किस तरह आएंगी, ठीक हो गया। तो देखें, ये बाइनरीज तो आप लोग निकाल लेंगे, मसला ही नहीं है, आप लोगों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कि आप नंबरिंग डायरेक्ट लिख के इनकी बाइनरीज अगर आपको आती हो, बाइनरी का टेबल बना लें 0 से लेके 15 तक, देन यू शुड, अगर आपको 3 वेरिएबल्स हैं आप 3 इनपुट्स वाली पुट कर दें। नाउ केस इज दिस के देखें, अगर आप 3 वेरिएबल्स में जा रहे हैं तो आपके पास तो ये इन फर्स्ट 3 की वैल्यूज जो होती है तो 2 डिजिट्स में होती है ना, तो आपने लेफ्ट पे एक 0 ऑटोमेटिकली ऐड करना होता है। दैट्स द रूल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल। सिमिलरली अब आप आ गए हैं 3 वैल्यूज पे। व्हेन यू कन्वर्ट टू द फोर्थ वैल्यूज, व्हेन यू कन्वर्ट टू द फोर्थ वैल्यूज, तो तब आपको 2 0 भी ऐड करने पड़ सकते हैं, तब भी नॉर्मली एक 0 ही ऐड होता है, ठीक है। तो अगर आपने जितने बिट्स, ये देखें ये बिट्स होते हैं 1 2 3, 3 बिट्स। अगर आपने 4 बिट्स का नंबर बनाना है, 5 का, देखें एक एग्जांपल कर लेते हैं ना हम।
सपोज मैं लिखता हूँ मेरे पास एक नंबर है 1011, ठीक है। नाउ अब मुझे नहीं पता है किसकी बाइनरी है, ठीक है। तो अगर मैं करूँ कि मैं नॉर्मली 13 की बाइनरी निकालूँ, उसकी बाइनरी क्या होती है, 2 6 12, 1 इज द रिमेनिंग, 2 3 6, so 0 is the remainder, and 2 1 the 2, so 1 is the remainder, तो 1 1 0 1 मेरे पास एक बाइनरी आई जी, दैट इज 1101। अब ये देखें 4 डिजिट का नंबर है और ये है 13 से बिलोंग करता है। तो 4 डिजिट का नंबर तभी मैं यूज़ करूँगा व्हेन आई विल मूव टू द फोर्थ वेरिएबल। तो देखें जब मैं फोर्थ वेरिएबल पे जाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी, 16। तो जिनकी लिमिट होगी 0 से लेके 15 तक, ठीक है। दैट इज हेक्साडेसिमल, दैट इज हेक्साडेसिमल जिनको आप कहते हैं। और हमने बात भी की तो उसके बाद जब 16 मीन 4 वेरिएबल्स आ जाएं, एक ही उसके अंदर 4 वेरिएबल्स काउंट हो रहे हैं, एक्स वाई डब्ल्यू जेड या वट एवर, जो जो भी आ जाए हमारे पास, मसला नहीं। सो व्हेन यू हैव 4 वेरिएबल, तो हमने रटा तो मारा हुआ कि हमारे पास पहले एक्स में 8 आएंगे जी, जीरोस 8 आएंगे 1। तो देखें अगर मैं सिंपल बताऊँ कि अगर आप इस चीज़ को याद रख कर लें ट्रुथ टेबल के लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबरिंग जो चलती है इन्हीं की बाउंड्रीज होती हैं राइट साइड पर, और कुछ भी इसमें ये फिक्स नहीं है कि जी ये कहीं से ने बनाए हैं, इस तरह के आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो आप लोग इसकी चीज़ें देख लें, ठीक है। इस लेक्चर की चीज़ें देख लें, फिर नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह न्यू चीज़ें देखेंगे। कोई मेरे से क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉलो करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी न किसी बच्चे की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट के लेक्चर्स कहीं पे अगर मिस हुए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं लिए हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है मटेरियल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।